राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन व्रत करके श्रद्धा भाव के साथ जो भी भक्त माँ तुलसी और भगवान शालिग्राम के विधिवत विवाह संपन्न करते हैं, ऐसे भक्तों के घर में सदैव सुख शांति और यश कीर्ति बनी रहती है। साथ ही माँ तुलसी के साथ साथ भगवान विष्णु शालिग्राम की कृपा ऐसे घरों पर सदैव बनी रहती है। साथ ही देवउठनी एकादशी के दिन माँ तुलसी और भगवान शालिग्राम का विधिपूर्वक विवाह संपन्न होता है। साथ ही भक्तों के माध्यम से उनकी विवाह को संपन्न कराया जाता है। साथ ही प्रत्येक घरों पे माँ तुलसी की विधिवत उनकी पूजन होती है, उनकी आराधना होती है। साथ ही साथ भक्तों के माध्यम से विधिवत भगवान शालिग्राम और माँ तुलसी की विवाह संपन्न करते हैं। तो दोस्तों, आपको हम विवाह की बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि बताने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप वैदिक पद्धति से भगवान शालिग्राम और माँ तुलसी की आप विवाह अब संपन्न कर पाएंगे। किंतु विवाह संपन्न करने के पूर्व आपको सुबह से ही कुछ तैयारियां पहले से ही करनी होती हैं। उसके पश्चात संध्या काल के समय आप पूजन के माध्यम से, वैदिक पद्धति के माध्यम से भगवान शालिग्राम और माँ तुलसी की आप विवाह को आप संपन्न कर पाएंगे। दोस्तों, देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। साथ ही साथ इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जगते हैं। साथ ही इनकी संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से माँ तुलसी और भगवान शालिग्राम की विधिवत विवाह इस दिन संपन्न होती है। साथ ही साथ देवउठनी एकादशी के दिन भगवान अपने योग निद्रा से जगते हैं। तो दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन पूर्व से ही आपको कुछ तैयारियां आपको पहले करनी है। जैसे सुबह आपको सूर्योदय के पूर्व उठ जानी है। उठ करके आपको स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण कर लेनी है। इसके पश्चात भगवान विष्णु और माँ तुलसी के सम्मुख खड़े होकर के आप व्रत का संकल्प करेंगे। साथ ही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जिस कामना और जिस उद्देश्य को लेकर का आप व्रत करके भगवान शालिग्राम और माँ तुलसी का विवाह संपन्न करने वाले हैं, माता रानी उसे पूर्ण करे, पूर्णता तक पहुँचाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको व्रत का संकल्प करना है। साथ ही आपको व्रत को श्रद्धा भाव के साथ अपना व्रत को पूर्ण करना है। साथ ही पूजा स्थल को आप बढ़िया से साफ सुथरा कर लेंगे। साथ ही आप आसन बना लेंगे। आसन में आप पीला कपड़ा बिछा देंगे। साथ ही साथ आसन में आप भगवान शालिग्राम की तस्वीर या तो फिर भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करेंगे। साथ ही उसके पास में तुलसी का पौधा आप जरूर से रखेंगे, ताकि माँ तुलसी और भगवान शालिग्राम की विवाह वहीं पर संपन्न की जा सके। साथ ही साथ पूजन सामग्री के लिए आपको पीले फूल, तुलसी दल, साथ ही ध्यान रखेंगे कि देवउठनी एकादशी के पूर्व ही आपको एक दिन पहले ही आपको तुलसी दल पहले से ही तोड़ करके रख लेनी है। देवउठनी एकादशी के दिन आपके तुलसी दल आपको नहीं तोड़नी है। साथ ही रोली, चावल, गंगाजल, धूप, दीपक, पंचामृत, मिठाई, गन्ना, मौसमी फल जैसे सिंघाड़ा, शकरकंद आदि आप भगवान को भोग लगाने के लिए आप पहले से ही तैयार करके रख लेंगे। साथ ही साथ आसन में गौरी गणेश भी आप स्थापित करेंगे, भगवान कलश को भी स्थापित करेंगे। साथ ही साथ नवग्रह भी आप बना लेंगे, क्योंकि बिना गौरी गणेश का पूजन कार्य संपन्न नहीं होता। इसलिए आप सबको पता होगा कि प्रथम पूजनीय भगवान गणेश के पूजन के माध्यम से प्रत्येक देव कार्य संपन्न होते हैं। इसलिए आप कभी भी अपने घर पे कोई भी पूजन कार्य संपन्न करते हैं तो ज़रूर से आप गौरी गणेश बनाएंगे। गौरी गणेश बना करके पूजन करके आप अपने पूजन कार्य को आगे बढ़ाएंगे, जिससे पूजा पूरा संपन्न होता है। इसलिए बिना गौरी गणेश का हमारा पूजा अधूरा रहता है। तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखेंगे। तो आसन बनाएंगे तो उस आसन में भगवान गौरी गणेश को भी स्थापित करेंगे, भगवान शालिग्राम को भी स्थापित करेंगे। साथ ही साथ वहीं पास माँ तुलसी को भी आपको वहाँ पास स्थापित करके रखनी है ला करके। साथ ही साथ आप कलश स्थापन भी वहाँ पास करेंगे, नवग्रह भी बना लेंगे। तो आप अपने व्यवस्था के अनुसार देख लेंगे, किंतु इन सभी कार्यों को आपको करनी है। उसके पश्चात आप संक्षिप्त पूजन विधि शुरू करेंगे। तो सबसे पहले भगवान विष्णु को आपको मंत्रों के माध्यम से जगानी है, शंख बजाना है, धूप दीप नैवेद्य के माध्यम से भगवान विष्णु को घंटी बजाते हुए, साथ ही जल का अभिषेचन करके भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाना है। साथ ही साथ आप चाहे तो इस मंत्र को आप बोल सकते हैं, या तो फिर भगवान विष्णु के मंत्रों का आप स्मरण करते हुए आप भगवान विष्णु को योग निद्रा से आप जगाएंगे, शंख के माध्यम से, घंटी के माध्यम से। साथ ही भाव करेंगे कि भगवान विष्णु योग निद्रा से जग रहे हैं। इस भाव के साथ इस मंत्र को आप जरूर से बोलेंगे। उत्तिष्ठित गोविंद त्यज निद्रम जगतपतिये त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भेविदितम। साथ ही आप चाहे तो भगवान श्रीहरि के मंत्रों का आप उच्चारण करते हुए, स्मरण करते हुए, घंटी बजाते हुए, शंख बजाते हुए भगवान
विष्णु को आप योग निद्रा से जगाएंगे। उसके बाद भगवान को अभिषेक करेंगे पंचामृत से। साथ ही साथ उसके बाद अभिषेक करने के बाद भगवान को आप अर्पित करेंगे पीले फूल, तुलसी दल भोग अर्पित करेंगे। भोग में गन्ना, सिंघाड़ा, अन्य मौसमी फल विशेष रूप से आप शामिल जरूर से करेंगे। साथ ही भगवान को धूप दीप नैवेद्य आप जरूर से अर्पित करेंगे। साथ ही साथ वहाँ पर आसन लगा करके बैठ के भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जरूर से आप स्मरण करेंगे। उनके मंत्रों का आप जरूर से जप करेंगे यदि आपके पास समय हो तो। उसके पश्चात आप देव विवाह आप संपन्न करेंगे। तो इस दिन तुलसी और शालिग्राम का प्रतीकात्मक विवाह संपन्न होता है, जिसमें तुलसी के पौधे को लाल चुनरी, साथ ही श्रृंगार सजाएं, साथ ही विधि पूर्वक उनका विवाह आप संपन्न कराएं। जिस विधि से हम अपने घर पे हम विवाह संपन्न करते हैं तो वैसी आप शालिग्राम का आप विवाह आप संपन्न करेंगे, जिसमें धूप दीप नैवेद्य मौली धागा भगवान को पूरी अर्पित करनी है। माता रानी को जो भी आप श्रृंगार लाए रहेंगे सभी श्रृंगार को माता रानी को अर्पित करनी है। बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आपको विवाह को संपन्न करनी है। जब विवाह संपन्न हो जाए तो आपको घी का दीपक जला करके भगवान विष्णु साथ ही साथ तुलसी की आपको विधिवत आरती करनी है। साथ ही प्रार्थना करनी है कि घर परिवार में सदैव सुख समृद्धि और यश कीर्ति बनी रहे। साथ ही साथ माता रानी को भगवान विष्णु को दक्षिणा स्वरूप अपने द्वारा कमाए हुए कुछ अंश आपको भगवान को समर्पित करनी है। उसके पश्चात आरती करके आप सबको आप प्रसाद वितरण आप जरूर से करेंगे। साथ ही अंत में आप क्षमा प्रार्थना जरूर से कर लेंगे भूल चूक त्रुटि के लिए। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से देवउठनी एकादशी के दिन आप तुलसी विवाह के दिन आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आप भगवान शालिग्राम और माँ तुलसी के आप विवाह को आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि वैदिक विधि के माध्यम से आप पूजन को आप संपन्न कर पाएंगे। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि देवउठनी एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करेंगे। साथ ही साथ तामसिक भोजन जैसे प्याज लहसुन मांसाहार मदिरा का सेवन भूल से भी नहीं करेंगे। साथ ही साथ देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी पत्र आप नहीं तोड़ेंगे, उनके पूर्व ही आप एक दिन पहले तोड़ करके रख लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आप भगवान की पूजन आप संपन्न कर पाएंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसी तरह की नई नई धार्मिक आध्यात्मिक वीडियो पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पे बने रहे, ताकि आपको हमेशा नई नई धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री हरि दोस्तों।